कहाँ से आई ये आत्मा, कहाँ जा रही है और क्यों इस संसार के रंगमंच पर बार बार लौट आती है? हम मानते हैं कि जीवन एक बार मिलता है, पर हमारे शास्त्र कुछ और कहते हैं। उपनिषद कहते हैं न जायते म्रियते व कदाचिन, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है, अमर है और चिरंतन है। आत्मा का स्वरूप शास्त्रों की दृष्टि से भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देह बदलती है पर आत्मा वैसी ही रहती है। शरीर एक वस्त्र है, पुराना हुआ तो आत्मा नया पहन लेती है। मृत्यु अंत नहीं, प्रवेश द्वार है। जब शरीर नष्ट होता है आत्मा नहीं मरती, वो एक देह से निकलकर अगली देह की ओर चल पड़ती है, कभी हाथी बनकर, कभी चींटी बनकर, कभी ब्राह्मण तो कभी भिखारी बनकर। इसी यात्रा को कहते हैं पुनर्जन्म। कर्म और यात्रा का आधार ये निर्णय कौन करता है कि आत्मा अगला जन्म क्या लेगी? उत्तर है कर्म। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया एक बीज है। जैसा बीज वैसा वृक्ष। गौतम बुद्ध ने कहा था हम वही हैं जो हमने सोचा था। हमारा आज तक का जीवन हमारे विचारों से बना है। कर्म ही तय करते हैं कि आत्मा अगली बार जलचर बनेगी या मनुष्य। पुनर्जन्म का विज्ञान, क्या आत्मा की यात्रा केवल एक धार्मिक कल्पना है या इसमें कुछ वैज्ञानिक सच्चाई भी है? पश्चिम के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 2500 से अधिक बच्चों का अध्ययन किया जिन्हें अपने पिछले जन्मों की यादें थीं, नाम, स्थान, मौत की स्थिति, और ये सारे विवरण सच निकले। क्या चेतना शरीर से परे भी कुछ है? एक प्रश्न उठता है, अगर आत्मा अमर है तो क्यों भटकती है 84 लाख योनियों में? क्या कोई उद्देश्य है इस यात्रा का? क्या कोई मुक्ति भी है इससे? इस रहस्य को खोलते हैं। ये कौन कौन से जन्म हैं? क्यों आत्मा को इनमें भटकना पड़ता है? और क्या वास्तव में 84 लाख योनियां हैं? कहते हैं आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है, पर ये योनियां हैं क्या? क्या ये प्रतीक हैं या कोई गूढ़ गणना? क्या कोई शास्त्र हमें इनका विवरण देता है? वेद और पुराणों में 84 लाख योनियां। गरुड़ पुराण कहता है 84 लाख योनियां हैं, परंतु उनमें केवल मनुष्य योनि में ही धर्म, ज्ञान, मोक्ष की क्षमता है। शिव पुराण और पद्म पुराण में योनियों को वर्गों में विभाजित किया गया है। यह वर्गीकरण केवल संख्या नहीं, चेतना के क्रमिक विकास की सीढ़ियां हैं। 84 लाख योनियों का वर्गीकरण, शास्त्रीय विवरण। वर्ग योनियां, अनुमानित संख्या। उदाहरण जलचर, अपसु स्थित जीव 9 लाख, मछली, मगर, झींगा। वनस्पति, स्थावर योनियां 10 लाख, वृक्ष, लता, बेल, घास। कीट पतंगे, उभयचर सूक्ष्म 11 लाख, कीड़ा, मक्खी, मधुमक्खी। पक्षी, खग योनियां 10 लाख, तोता, गिद्ध, हंस, कबूतर। स्थलीय पशु, तिर्यक योनियां 20 लाख, गाय, बकरी, कुत्ता, सिंह। मानव योनियां, मनुष्य व उपयुक्त रूप 4 लाख, मनुष्य, ऋषि, संत। दैवीय योनियां, देवगण, यक्ष, गंधर्व 26 लाख, देवता, यक्ष, अप्सरा। कुल अनुमानित योनियां 84 लाख। संख्या प्रतीकात्मक भी मानी जाती है। ये विविधता और चेतना के स्तरों का संकेत है। हर योनि में चेतना का स्तर भिन्न है। वनस्पति योनियों में चेतना सुप्त रहती है, कीटों में वह स्पंदित होती है, पशु पक्षियों में भावनात्मक चेतना दिखती है, परंतु मनुष्य में स्वजागरूकता होती है। मैं कौन हूँ? यह प्रश्न केवल मनुष्य ही पूछता है। शास्त्र कहते हैं एक एक योनि में आत्मा लाखों वर्षों तक बंधी रह सकती है। हर योनि का उद्देश्य आत्मा के भीतर ज्ञान, विवेक और वैराग्य का अंकुर फूटना है। कुछ प्रमुख योनियां उदाहरण सहित। वनस्पति योनियां 10 लाख, पीपल, वट, तुलसी, दूर्वा। ये भी जीव हैं। इनका स्पर्श, स्मृति और जीवन चक्र होता है। कीट पतंग 11 लाख, चींटी, मधुमक्खी, टिड्डा, मच्छर। कर्म का बंधन इतना गहरा कि कई जन्म यही देह मिलती है। जलचर 9 लाख, मछली, मगरमच्छ, कछुआ। जल में जन्म, जल में मृत्यु, संकुचित चेतना। पक्षी 10 लाख, हंस, गिद्ध, मैना, तोता। कुछ पक्षियों को शास्त्रों में पुण्यात्मा कहा गया है। पशु 20 लाख, गाय, सिंह, कुत्ता, बिल्ली। ये योनियां दया, वासना, प्रेम, भय जैसे भावों से जुड़ी हैं। मानव 4 लाख। इस श्रेणी में विभिन्न चेतना स्तर के मनुष्य, ऋषि, योगी, दार्शनिक आते हैं। दैविक 26 लाख, यक्ष, गंधर्व,
देवता, किन्नर, सुख है पर ज्ञान नहीं, मोक्ष संभव नहीं जब तक मनुष्य जन्म न हो। क्यों आत्मा भटकती है इन योनियों में? क्योंकि आत्मा जब मोह, वासना, लोभ, अहंकार में डूबती है तो वो नीचे गिरती है चेतना के निम्न स्तरों में, और जब भक्ति, ज्ञान, सेवा और प्रेम में स्थित होती है तो ऊपर उठती है। हर योनि एक सीख है, हर जन्म एक परीक्षा। जन्मों का ये चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा स्वयं को नहीं जानती, जब तक ये नहीं समझती कि मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यात्रा तो शुरू हुई थी अज्ञान से, एक बीज की तरह जो धरती के भीतर दबा पड़ा था। पर क्या यही अंत है? क्या आत्मा सदा ऐसे ही जन्म लेती रहेगी या कोई मुक्ति भी है इस चक्र से? कर्म का रहस्य, हर जन्म की चाबी। शास्त्र कहते हैं, यथा कर्म यथा श्रुतम ही प्रतीयते, जैसा कर्म वैसा फल। हर जन्म में आत्मा एक प्रयोग करती है, कभी मोह में डूबती है, कभी तप करती है। हर क्रिया एक बीज है, वो बीज भविष्य का जन्म बन जाता है। कर्मों के प्रकार जिनसे आत्मा बंधती है। टॉल ही हैड टू बेंड डाउन ऑफ हम्पी, वो सो टॉल ही हैड टू बेंड डाउन ऑफ हम्पी। विवरण, संचित कर्म, पिछले जन्मों का संचय, प्रारब्ध कर्म, इस जीवन में जो फल भुगतने हैं। क्रियामान कर्म, इस जन्म में किए गए नए कर्म। इन तीनों के जाल में आत्मा फंसती है और 84 लाख योनियों की भूल भुलैया में चक्कर लगाती रहती है। चेतना का विकास, अंधकार से प्रकाश तक। वनस्पति में चेतना सुप्त होती है, कीट पतंगों में संवेगात्मक, पशुओं में संकीर्ण भावना, परंतु मनुष्य चेतना की सबसे उच्च अवस्था है, जहां आत्मा मैं कौन हूँ यह पूछ सकती है। मनुष्य जन्म मोक्ष का द्वार। भगवद गीता में कहा गया, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि केवल मनुष्य में ही आत्मा को विचार, विवेक और वैराग्य की शक्ति मिलती है। सिर्फ मनुष्य ही पूछ सकता है, मैं क्यों आया हूँ? क्या ये जीवन केवल खाने पीने का नाम है? मुक्ति क्या है और कैसे संभव है? मुक्ति का अर्थ है इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाना। जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचान लेती है, तब न उसे जन्म चाहिए न मृत्यु, वह ब्रह्म में लीन हो जाती है। शास्त्र कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सोलहम, मैं वही हूँ। मुक्ति के मार्ग जो 84 लाख योनियों को समाप्त करते हैं। 1. ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप का बोध। 2. भक्ति योग, पुरुषमर्पण और प्रेम में डूब जाना। 3. कर्म योग, निष्काम सेवा और कर्तव्य। 4. राजयोग, ध्यान, समाधि, अंतर्मुख होना। इन चारों मार्गों का संगम है जीवन का अंतिम लक्ष्य। जब आत्मा ये जान जाती है कि मैं शरीर नहीं, मैं चैतन्य हूँ, तभी वो 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होती है। आत्मा की यात्रा का उद्देश्य क्या है? 84 लाख जन्म आत्मा की पाठशाला है। हर जन्म एक अनुभव है, हर योनि एक शिक्षक, पर अंत में मकसद है जागना। जैसे दीपक जलता है, वैसे ही आत्मा में जब स्वयं का प्रकाश प्रकट होता है तो वही है मोक्ष। इसलिए कहा गया, मानव जन्म अमूल्य है, इसे केवल भोग में मत खो देना। जागो, जानो, क्योंकि अब नहीं जागे तो फिर कब जागोगे? हजारों साल से ऋषियों ने कहा, जन्म के पहले भी जीवन था और मृत्यु के बाद भी जीवन रहेगा। पर क्या आज का विज्ञान इस पर विश्वास करता है? क्या 84 लाख योनियां केवल पौराणिक कल्पना है या उनके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक संकेत छिपा है? विज्ञान और आत्मा का रहस्य। विज्ञान का आधार है परीक्षण और प्रमाण, अध्यात्म का आधार है अनुभव और ध्यान। पर कुछ वैज्ञानिक शोध ऐसे हैं जो दोनों की दूरी को घटा रहे हैं। 1. डॉक्टर यान स्टीवेंसन के केस स्टडीज। डॉक्टर यान स्टीवेंसन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में प्रोफेसर थे। 40 वर्षों तक इन्होंने 2500 से अधिक बच्चों का गहराई से अध्ययन किया, जो अपने पिछले जन्मों की स्पष्ट यादें बताते थे। कुछ केस, एक बच्चा जिसे गोली लगने की बात याद थी और उसी स्थान पर जन्म चिन्ह था। एक बच्ची जिसे पिछली माँ का नाम, पता और घर का नक्शा याद था। कई केस भारत, श्रीलंका, तुर्की, अमेरिका से थे। विज्ञान ने इसे रीइंकार्नेशन हाइपोथेसिस कहा, जिसे न पूरी तरह नकारा जा सका न पूरी तरह सिद्ध किया जा सका। 2. पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पूर्व जन्म स्मृति चिकित्सा। ये एक वैज्ञानिक मनोचिकित्सकीय विधि है जिसमें व्यक्ति को गहरी ट्रांस स्टेट में ले जाकर उसके अचेतन मन से जुड़ा जाता है। कई डॉक्टरों ने रिपोर्ट किया, रोगियों के अजीब भय, विकार और व्यवहार पिछले जन्मों की घटनाओं से जुड़ते हैं। अमेरिका की डॉक्टर ब्रायन वीस और भारत में डॉक्टर नीरज एडवाणी ने भी अनेक केस प्रकाशित किए। 3. नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के बाद की अनुभूति। कॉमन अनुभव, शरीर से अलग हो जाना, प्रकाश सुरंग में जाना, दिव्य अनुभव होना।
पूर्वजों से मिलना। डॉक्टर्स का कहना ये कॉन्शियसनेस बियॉन्ड ब्रेन की पुष्टि करता है। विज्ञान अब मानने लगा है कि चेतना केवल मस्तिष्क की उपज नहीं है, यह एक स्वतंत्र ऊर्जा हो सकती है। 4. चेतना और 84 लाख योनियां। न्यूरोबायोलॉजिकल संकेत। वैज्ञानिकों ने पाया कि हर जीव की चेतना का स्तर भिन्न होता है। कीट, पक्षी, स्तनपायी, मानव, सब में न्यूरल नेटवर्क की जटिलता बढ़ती जाती है। मानव मस्तिष्क में सेल्फ अवेयरनेस सर्किट सक्रिय होता है। यह शास्त्रों की उस बात की पुष्टि करता है कि मानव योनि ही मोक्ष का द्वार है। 5. DNA और कर्म सूत्र। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार हमारी DNA मेमोरी सिर्फ जैविक नहीं बल्कि ऊर्जात्मक इनपुट भी रखती है। कर्म एक प्रकार की ऊर्जात्मक इंफॉर्मेशन है जो आत्मा के साथ जुड़ती है। मृत्यु के बाद वह जानकारी पुनः अगले जीवन में संचारित हो सकती है। क्या विज्ञान 84 लाख योनियों को मानता है? शायद विज्ञान अभी 84 लाख योनियों की पूरी सूची नहीं मानता, पर वो इस बात के करीब जरूर पहुंच रहा है कि कुछ है जो मृत्यु के पार भी जीवित रहता है। चेतना, आत्मा, कर्म अब केवल दर्शन नहीं बल्कि वैज्ञानिक बहस का विषय बन चुके हैं। जहां ऋषि मुनि हजारों साल पहले कहते थे अस्तो मा सद्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय, वहां अब वैज्ञानिक भी पूछ रहे हैं क्या मृत्यु के बाद जीवन है? और शायद जब विज्ञान और ध्यान मिलेंगे तब 84 लाख योनियों का रहस्य भी उजागर होगा। कहा गया है 84 लाख योनियां, पर क्या हर आत्मा हर योनि से होकर ही जाती है? क्या हमें पेड़, कीड़ा, पशु, पक्षी, सरीसृप सब कुछ बनना पड़ता है, या ये कोई और रहस्य है? शास्त्रों में आत्मा की गति का रहस्य गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णन है कि संपूर्ण सृष्टि में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं जिनमें आत्मा जन्म ले सकती है, परंतु यह अनिवार्य नहीं कि हर आत्मा हर योनि में जाए। आत्मा की गति कर्म और चेतना के स्तर पर निर्भर करती है। आत्मा का योनि चयन कैसे होता है? तत्व, कार्य, कर्म आत्मा की दिशा तय करते हैं। वासना कौन सी योनि आकर्षित करेगी ये निर्धारित करती है। चेतना का स्तर, आत्मा किस अवस्था में जन्म लेने योग्य है। यदि किसी मनुष्य की चेतना नीच वासनाओं में लिप्त है तो मृत्यु के बाद वो उस योनि की ओर खींचती है जहां वो वासना पूरी हो सके। क्या सभी 84 लाख योनियों में आत्मा को जाना ही पड़ता है? शास्त्र कहते हैं योन्यः सप्त च चत्वारिंशत् लक्षाणि च तानि वै मनुष्यत्वं दुर्लभं तेषां मोक्षद्वारं तु केवलम्। 84 लाख योनियां एक स्पेक्ट्रम है, आत्मा इनमें घूमती है, पर जरूरी नहीं कि हर एक से गुजरे। उदाहरण, एक अत्यंत पवित्र आत्मा तप के कारण कुछ योनियों को पार कर सकती है। एक गिरती हुई आत्मा कई बार नीचे की योनियों में फंस सकती है। कुछ विशेष आत्माएं देव योनि से सीधे मानव जन्म लेती हैं ताकि साधना कर सकें। क्या छलांग संभव है? जंपिंग योनिस। हाँ, चेतना का स्तर अगर बहुत ऊंचा है तो आत्मा को ऊर्ध्वगामी प्रवाह मिलता है। उदाहरण, महापुरुषों की आत्मा पुनर्जन्म में भी उच्च कुल, उच्च ज्ञान के पास जन्म लेती है। बुद्ध, कबीर, विवेकानंद जैसे आत्माओं ने सैकड़ों योनियों को पार करके मानव जीवन में सीधा अवतरण लिया। विज्ञान क्या कहता है इस गति पर? मनोविज्ञान के अनुसार आत्मा की स्मृतियां और इच्छाएं अगली लाइफ ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं। हायर कॉन्शियसनेस स्टेट्स आत्मा को लोअर बर्थ से मुक्त कर सकते हैं। इसी सिद्धांत को मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी में कहा गया सोल एवोल्यूशन लैडर। एक सच्ची कथा, आत्मा का छलांग लगाना। इस बालक ने कभी स्कूल नहीं देखा, फिर भी उसे वेदों के श्लोक सहज आते हैं। उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ऋषि था, बीच में एक छोटी योनि में गया पर फिर जल्दी लौट आया। जांच करने पर कई बातें सत्य सिद्ध हुई। आत्मा का लक्ष्य क्या है? 84 लाख योनियां कोई दंड नहीं है, वो आत्मा की पाठशाला है। जो चेतना के साथ जीता है वो परीक्षा पास कर उच्च योनियों में जाता है या फिर सारे चक्र से मुक्त हो जाता है। मानव जीवन ही वो अवसर है जहां आत्मा छलांग लगा सकती है अंधकार से प्रकाश की ओर। 84 लाख योनियां केवल एक संख्या नहीं बल्कि एक विशाल जीव जगत का विस्तृत मानचित्र है। आत्मा के इस सागर में हर योनि एक अलग अनुभव, अलग कर्म और अलग जीवन का पाठशाला है। शास्त्रों में यह विस्तार से वर्णित है कि ये योनियां कैसे विभाजित हैं। इनका मूलतः वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। श्रेणी, संख्या, लगभग, वर्णन एवं उदाहरण। मानव योनि लगभग 10,000, विभिन्न जातियां, भाषाएं, संस्कृतियां। पशु योनि लगभग 20 लाख, मवेशी, हिरण, हाथी, भेड़, कुत्ता आदि। कीट योनि लगभग 40 लाख, मक्खियां, तितलियां, चींटियां, मधुमक्खियां।
पक्षी योनि लगभग 10 लाख, कौवे, गरुड़, हंस, बाज, तोते आदि। सरीसृप योनि लगभग 4 लाख, सांप, मगरमच्छ, कछुआ आदि। मानव योनि चेतना, ज्ञान, आत्मबोध का उच्चतम स्तर। पशु योनि अनुभव और संवेदनाओं की तीव्रता। कीट योनि कर्म और तृष्णा का आधार। पक्षी योनि मानसिक स्वतंत्रता और उड़ान की आकांक्षा। सरीसृप योनि लोभ, क्रोध और संवेदनशीलता का स्तर। शास्त्र कहते हैं जैसे वृक्ष की शाखाएं अनेक हैं पर जड़ एक है, वैसे ही ये सब योनियां आत्मा के अनुभव के विभिन्न रूप हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योनियों का अर्थ इवोल्यूशन, विकासवाद, जीव विविध रूपों में विकसित हुए क्रमिक चेतना के विकास के साथ। चेतना का विकास न्यूरोबायोलॉजी में पाया गया कि चेतना की जटिलता विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। ऊर्जा का रूपांतरण चेतना ऊर्जा है जो विभिन्न जीवों के शरीरों में रूपांतरित होती है। पुनर्जन्म के वैज्ञानिक सैद्धांतिक पहलू चेतना का ट्रांसफर, ऊर्जा का पुनः संचरण। प्रत्येक योनि में जन्म लेने के नाम। उदाहरण, मानव योनि में जन्म लेने के कुछ प्रकार। नाम, वर्णन। ब्राह्मण, ज्ञान और साधना में लिप्त। क्षत्रिय, युद्ध कौशल और शासन में निपुण। वैश्य, व्यापार और आर्थिक क्रियाकलाप में अग्रणी। शूद्र, सेवा और श्रम प्रधान। पशु योनि के कुछ नाम। नाम, वर्णन। अश्व, घोड़ा, गति, शक्ति का प्रतीक। मृग, हिरण, गति और सजगता का प्रतीक। वृषभ, बैल, कृषि और श्रम का सहायक। कीट योनि के कुछ नाम। नाम, वर्णन। मधुमक्खी, परिश्रम और सामाजिकता का प्रतीक। चींटी, दृढ़ता और सहनशीलता का उदाहरण। तिलचट्टा, रक्षा और जीवन रक्षा का संकेत। प्रतीकात्मक कथा। 84 लाख योनियां और आत्मा का मार्ग। एक नदी की तरह आत्मा बहती है, कभी शांत झरने की तरह, कभी उग्र जलप्रपात की तरह। 84 लाख योनियां उस नदी के धाराएं हैं जहां आत्मा अपने अनुभवों को संग्रहित करती है, अपने कर्मों के फल को भोगती है और आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है। 84 लाख योनियां केवल जन्मों की संख्या नहीं है, वे आत्मा के विकास के पथ के पड़ाव हैं। जन्म लेना, मरना, फिर जन्म लेना ये चक्र नहीं बल्कि चेतना का क्रमिक विकास है, और यही है हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य। 84 लाख योनियां एक महान यात्रा है आत्मा की, पर क्या यह यात्रा अनंत है या इसका अंत भी है? यह अंत है मोक्ष का। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मोक्ष क्या है? पुनर्जन्म का चक्र, जिसे संसार कहते हैं, आत्मा के लिए एक पाश है। हर जन्म में जन्म लेने का अर्थ है अज्ञात कर्मों का फल भोगना। मोक्ष के शास्त्रीय अर्थ। गीता में कहा गया है, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां च प्रेम यजमानः प्रतिष्ठान ते भवन्ति ते। अर्थात भक्ति और समर्पण से जन्म मरण के बंधन टूटते हैं। उपनिषदों में अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय मतलब है असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना। बौद्ध धर्म में निर्वाण को जन्मों के चक्र से मुक्ति माना गया है। 84 लाख योनियों का अंत कैसे होता है? जब आत्मा सच्चे ज्ञान, अखंड भक्ति और निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुंच जाती है, तब वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। इसका अर्थ है 84 लाख योनियों का चक्र समाप्त हो जाता है। कैसे पाएं मोक्ष? सत्संग और गुरु का मार्गदर्शन, साधना और ध्यान, अहिंसा, सत्य और करुणा का पालन, अपने कर्मों का निपुण ज्ञान और त्याग, भक्ति और समर्पण। जब मस्तिष्क की सभी बाधाएं हट जाती हैं, चेतना एक निरंतर और शाश्वत स्रोत बन जाती है। विज्ञान इसे कॉन्शियसनेस बियॉन्ड फिजिकल मानता है, जो अध्यात्म की मोक्ष अवधारणा के समानांतर है। 84 लाख योनियां हमें समझाती हैं आत्मा की अनंत यात्रा, पर अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, जो जन्मों के चक्र से आजादी है। इस स्वतंत्रता को पाने का मार्ग है ज्ञान, भक्ति और साधना, और तब आत्मा मुक्त हो जाती है, शाश्वत सुख और शांति में विलीन।